हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अपनी आगे की पिछली कक्षाओं को कंटिन्यू करते हुए जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जो हमारा वो टॉपिक था कि आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय विकास। तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आर्थिक विकास को जाने और सामाजिक विकास को जाने। और आज हमारा टॉपिक रहेगा मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बच्चों, किसी भी समाज राष्ट्र की प्रगति के लिए मनुष्य या मानव का डेवलपमेंट या विकास होना अत्यंत आवश्यक है और बिना इसके कोई भी राष्ट्र प्रगति या विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। तो बच्चों, आर्थिक और सामाजिक विकास जो हम लोगों ने पढ़ा, उसका मेन और सबसे मुख्य पहलू क्या है? मानव। और इसी मानव का अगर अच्छे से विकास होगा, अच्छे से वो प्रगति करेगा, तो हमारा समाज राष्ट्र भी विकास करेगा। तो आर्थिक और सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मानव विकास। अगर मनुष्य का विकास है तो आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में हमारा विकास अच्छा होगा। इसलिए बच्चों, किसी भी देश की आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर को अगर स्ट्रेंथ देना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वहाँ के जो मानव विकास है, वहाँ का जो मानव विकास है, उसको उच्च स्तर पर ले जाना होगा और उसका अच्छे से उपभोग या उपयोग करना होगा, ताकि समाज में जो मनुष्य विकसित समाज के सदस्य हैं वो अपना जो अच्छी भूमिका निभा सके। तो बच्चों, इसी के तहत 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, प्रस्तावित किया गया, तथा मानव विकास की वृद्धि तथा मानव विकास दृष्टिकोण को पूरे विश्व में व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया है कि हाँ, मनुष्य का विकास या मानव का विकास एक विकसित या विकासशील समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि मानव विकास एक्चुअल में होता क्या है या है क्या। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? बच्चों, मानवीय विकास लोगों के विकल्पों की बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। और मानवीय विकास में तथा समय के साथ साथ इस बदल भी सकता है, इसमें अनेक विकल्प भी हो सकते हैं। और बच्चों, सब विकास के सभी स्तरों पर लोगों के लिए 3 आवश्यक चीजें हैं। पहला, एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने की, ज्ञान प्राप्त करने की तथा सभ्य जीवन स्तर प्राप्त करने की। तो ये जो है के लिए एक जो हमारा सभ्य जीवन स्तर है उस तक पहुंचने के लिए एक आवश्यक चीज है मानव विकास। बच्चों, आर्थिक विकास तथा मानव विकास, ये 2 चीजों में जो एक अंतर हमें दिखाई देता है वो है कि पहला विशेष रूप से केवल एक विकल्प जैसे आर्थिक विकास सिर्फ आर्थिक स्तर पर ध्यान देता है और सभी के आय के विस्तार पर केंद्रित है। जो हमारा आर्थिक विकास था, इकोनॉमिक ग्रोथ या उसको बढ़ाने को लेकर ही केंद्रित रहता है, जबकि दूसरा सभी मानवीय विकल्पों, जो हमारा मानव विकास है, वो सभी मानवीय विकल्पों के विस्तार को गले लगाता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक। तो मानव विकास क्या है? मानवीय स्तर के मानव विकास है मानवीय स्तर के सभी विकल्पों, मानवीय स्तर के सभी विकल्पों चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक,
विकास पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही मानव विकास इन सारे विकासों की धुरी है, या इसी के जरिए हम सारे विकास को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही सारे विकास के लिए उसमें शामिल होता है। बच्चों, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवीय विकास को लोगों के विकल्पों की बढ़ाने की एक प्रक्रिया के रूप में माना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा, जो मानव विकास है वो लोगों के पास जो विकल्प है किसी कार्य को करने के, उसको एक बढ़ाने की प्रक्रिया है मानव विकास, जिसके जरिए व्यक्ति अगर विकसित है, उसका विकास हुआ है, तो उसके पास विकल्प बहुत से होते हैं और उनका चुनाव करके विकास में योगदान दे सकता है, तथा मानव क्षमताओं को मजबूत एवं पूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना। संयुक्त राष्ट्र ने कहा मानव जीवन को पूर्ण बनाता है मानव विकास, मानव जीवन को पूर्ण एवं सक्षम, मानव जीवन को पूर्ण एवं सक्षम बनाता है, एवं सक्षम बनाने की प्रक्रिया है मानव विकास। अगर हम मानव विकास करेंगे तो उससे क्या होगा, मानव जीवन जो है वो पूर्ण बनेगा और व्यक्ति जो है विकास के जरिए सक्षम बनेगा और सबल बनेगा। तो बच्चों, T.W. शुल्ट्ज, T.W. शुल्ट्ज ने कहा था कि मानव विकास के लिए कि मानवीय विकल्पों तथा मानवीय साधनों का विकास, मानवीय विकल्पों तथा मानवीय साधनों का विकास कई रूपों में किया जा सकता है। जैसे पहला है कार्यरत प्रशिक्षण की व्यवस्था करके। मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कार्यरत प्रशिक्षण, तो उसकी कार्य कुशलता को बढ़ाना, कार्यरत प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था, तो इसके द्वारा भी व्यक्ति का विकास किया जा सकता है और व्यक्ति की क्षमताओं को और अधिक अच्छे से निखारा जा सकता है। फिर उन्होंने कहा वयस्क श्रमिकों के लिए अध्ययन कार्यक्रमों का संगठन करना। जो हमारे श्रमिक हैं उनके लिए, जो वयस्क श्रमिक हैं उनके लिए अध्ययन की व्यवस्था करना, वो आगे की पढ़ाई काम के साथ करना चाहते हैं और अपना विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, उनके लिए अध्ययन की व्यवस्था करना। श्रमिकों के लिए, वयस्क जो श्रमिक हैं, अध्ययन की व्यवस्था, तो अध्ययन की व्यवस्था भी करना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति का विकास होगा। ठीक है, इसके बाद है ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना जिनके जरिए लोगों का जीवन स्तर, शक्ति एवं तेज में वृद्धि हो और लोग जो है जैसे जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसका स्वस्थ होना सबसे अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था करना, ताकि वो व्यक्ति स्वस्थ रह के अपने जो वो कार्य कर रहा है या जो विकास को करना चाहता है वो उसको प्राप्त कर सके, उस गोल को हासिल कर सके, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उचित व्यवस्था मानव विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर पर संगठित शिक्षा की व्यवस्था करना। प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से शिक्षा की व्यवस्था करना, ताकि मानव का विकास अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति विकास में अच्छी भूमिका निभा सकता है और अच्छा योगदान दे सकता है। इसलिए क्या है कि शिक्षा की व्यवस्था मानव विकास के लिए प्रत्येक स्तर की, मानव विकास के लिए बच्चों प्रत्येक स्तर पर, चाहे प्राथमिक हो, चाहे उच्च हो, माध्यमिक हो, सारे स्तरों पर शिक्षा की उचित व्यवस्था हो, ताकि हम मानव विकास के लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकें। इसके बाद आपका था व्यक्तियों और परिवारों का स्थान परिवर्तित करके, व्यक्तियों और परिवारों का
सहायता और विशेषज्ञों तथा सलाहकारों का आयात करना भी जोड़ा जा सकता है। जैसे जो योग्य है, जो उस कार्य को जिसके लिए कोई व्यक्ति बेरोजगार है उसको रोजगार में समायोजित करना और उसके लिए उसको ट्रेन करने के लिए जो विशेषज्ञ है हमारे हर क्षेत्र के उनको लाकर उनको ट्रेन करना, इससे उस मानव का विकास होगा। मीन्स कि अगर हम मानव का विकास करना चाहते हैं तो काम करते समय प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और श्रमिकों के कार्य करते हुए ताकि उनके रोजगार में कोई रुकावट न आए, अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए और उनको तकनीकी सलाहकार या हर तरह के विशेषज्ञों को लाकर उनको ट्रेन करना चाहिए, तभी मानव विकास होगा। और यही मानव विकास का अर्थ है कि ये सारी चीजें अगर इसमें शामिल होंगी, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट में शामिल होंगी तो मानव विकास अच्छे से होगा और यही मानव विकास कहलाता है। तो बच्चों ये तो था मानव विकास का अर्थ कि मानव विकास क्या है। मानव विकास अगर हम इसका सार बताएं तो इसका मतलब ये है कि मानव विकास मनुष्य का प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे से विकास करना, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कार्यरत श्रमिक हो, कार्यरत प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, विशेषज्ञों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उसके विकास को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो वही मानव विकास के अंतर्गत आता है, में ट्रेन किया जाता है। ठीक, अब मानव विकास के घटक क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, इसके घटक क्या हैं? मानव विकास के घटक कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका पहला क्या है, इसमें रहेगा घटक जो रहेंगे आपके, पहला घटक क्या रहेगा कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। पहला है समानता। बच्चों किसी भी विकास के लिए समानता या इक्वालिटी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, श्रमिक हो या कोई अधिकारी, सबको बराबर के अधिकार, वो समानता मिलनी चाहिए। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, व्यवसायिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य, इन सभी समानताओं की बात की जा सकती है। और अगर समानता रहेगी तो विकास होने के चांसेस या अवसर ज्यादा प्राप्त होंगे। तो पहला क्या है, पहला घटक है इसका या कंपोनेंट्स या इसका फैक्टर समानता। तो समानता जो है ये मानव विकास को प्रभावित करती है। अगर समानता है तो मानव का विकास अच्छे से होगा। फिर है संपोषिता या सततता, सस्टेनेबिलिटी। तो बच्चों मानव विकास वो प्रक्रिया जिसमें चलते रहो, ये अगर लंबे समय तक के आदर्शवाद के साथ होता है। मानव विकास का वो है जो चलते रहो तथा लंबे समय तक चलते रहो, ये इसका आदर्शवाद है। मानव विकास का आदर्शवाद है चलते रहो और लंबे समय तक चलते रहो, और इसी के जरिए ही हमारा या मनुष्य का या मानव का विकास होगा। क्योंकि जो हमारे देश के संसाधन हैं उनसे वो दीर्घ काल तक, इस लंबे समय तक संपर्क स्थापित करेगा और उसका विकास धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता चला जाएगा। फिर है उत्पादकता। संपोषिता के बाद है दूसरा इसका जो घटक था संपोषिता, तीसरा है उत्पादकता। ठीक, तो बच्चों ये उत्पादकता में मानव विकास का एक अन्य घटक है उत्पादकता, जिसके लिए लोगों में निवेश की आवश्यकता होती है, इन्वेस्ट करना, और इसे आमतौर पर मानवीय पूंजी में निवेश किया जाता है। और भौतिक पूंजी के अतिरिक्त मानवीय पूंजी में निवेश और अधिक उत्पादकता जोड़ सकता है। तो मानवीय पूंजी में निवेश क्या, जैसे किसी को जो आपने पढ़ा कि कार्यरत प्रशिक्षण की व्यवस्था, तो ये क्या है, ये मानव पूंजी में निवेश, मानव पूंजी का निवेश है। जब व्यक्ति कोई कार्यरत प्रशिक्षण ले लेगा, जिस कार्य को कर रहा है
उसमें और कुशल हो जाएगा तो उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और वो विकास में योगदान देगा। ठीक, ये तो तीसरा घटक था कि उत्पादकता जो है मानव विकास को प्रभावित करती है। फिर सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। फिर चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। बच्चों, एक स्वस्थ मनुष्य, एक सशक्त मनुष्य ही समाज में सशक्त राष्ट्र का नागरिक बन सकता है और वो समाज में अपने देश के, अपने राष्ट्र के, पूरे विश्व के लिए एक सशक्त और अच्छी भूमिका निभा सकता है देश के डेवलपमेंट में। तो सशक्तिकरण में लोगों का सशक्तिकरण विशेष रूप से स्त्रियों का और मानव विकास का एक अच्छा घटक है। दूसरा अगला घटक है वास्तविक मानव विकास के लिए मानव जीवन के सभी पहलुओं में सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। एक सशक्त मनुष्य सशक्त राष्ट्र, सशक्त समाज और सशक्त चीजों का निर्माण कर सकता है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो भयभीत नहीं होता है, साहस नहीं खोता है। तो एक सशक्त मनुष्य ही जो है मानव विकास के में सबसे ज्यादा योगदान दे सकता है। और विकास के लाभों को जेंडर सेंसिटिव बनाना होगा और मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्त्रियों तथा समाज के सभी वर्गों के लिए एक समानता की भावना जागृत करनी होगी और उन्हें सशक्त बनाना होगा, तभी हम मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक बच्चों, तो मानव विकास के घटक कहते हैं समानता, संपोषिता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? मानव विकास क्या है, ठीक, और ये इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, इसमें क्या क्या किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद मानव विकास के घटक क्या है, घटक आपने समझ लिए। तो मानव विकास का अर्थ, इसमें क्या जरूरी चीजें हैं और इसके घटक क्या हैं। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी की आगे की कक्षाओं को कंटिन्यू करते हुए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।